दर्शकबिन राम राम और स्वागत है कार्यक्रम मझियारी में। मैं कार्यक्रम संचालिका सरस्वती राणा आज तुम्हारे माज में फिर कुन एक नया विषय वस्तु लेके आई गई हूँ। और हमार जा कार्यक्रम मझियारी हरेक बिहीबार सवेरे 8:30 से लेके 9 बजेसम्म आओ करता है और दोपहर के पुनः प्रसारण 1:30 से लेके 2 बजेसम्म होए करता है। कार्यक्रम मझियारी केवल न्यूज़ नेपाल टेलीविजन में आओ करता है देखन के जिन भूलियाओ। और आज हम तुम्हारे माज में एक नया विषय वस्तु लेके आए हैं। कहा था ना, कौआ दिन में देखत है और उल्लू रात के देखत है, और जौन की ठीन शिक्षा ना होता है वो रात दिन कभू ना देखत है। शिक्षा ऐसी ज्ञान की ज्योति है जो संसार भर उजियारो ला सकता है। तभी के मारे आज हम शिक्षा संबंधी बातचीत करन के ताही कंचनपुर जिला लालझाड़ी गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 में स्थित भानुमावी विद्यालय में आए हैं शिक्षा संबंधी बातचीत करन के। और जा विद्यालय 2080 साल की एसई को नतीजा सबसे अच्छो लान के सफल भई रहे गाउँपालिका भरे में, और गाउँपालिका से फिर सम्मान पाई रहे। जे ही बातचीत करन के ताही और जा विद्यालय की गतिविधि और जा विद्यालय में का कैसो क्रियाकलाप हो नटो है कह के बातचीत करन के ताही हम भानुमावी विद्यालय के व्यवस्थापन के समिति के अध्यक्ष प्रकाश राणा जी से बातचीत करेंगे। और तुम्हार मांझ में फिर जे बहुत अच्छी बातचीत दिखाने के कोशिश करेंगे। अभी के ताही हम कार्यक्रम मझियारी में भानु माध्यमिक विद्यालय के व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष प्रकाश राणा जी के कार्यक्रम मझियारी में स्वागत करते हैं। स्वागत है सर और राम राम। राम राम। कैसी हाल खबर है सर? एकदम ठीक है। अनि कैसो चलन डटो है क्रियाकलाप तुम्हार दिनचर्या और स्कूल की गतिविधि और क्रियाकलाप? जा दिनचर्या कहन को मतलब अभी सब ठीक है। और जा नया शैक्षिक सत्र लमसम 4-5 महीना चलो गो है। अब आने वाले दिन में और अच्छो चलेगा कह के आशा है। देर से हो फिर सर बधाई है। हमार जा भानु माध्यमिक विद्यालय गाउँपालिका भरे में सबसे अच्छो नतीजा लान के सफल भई रहे एसई में, वो की ताही बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद जा न्यूज़ नेपाल टेलीविजन एसडी के हमारे तरफ से और जा विद्यालय व्यवस्थापन समिति की तरफ से। और सर जो जा हमार जा भानुमावी के वो नतीजा आ रहे एसई में, तो जा नतीजा के भित्री का तैयारी करे रहो, का काम करे रहो, तो आज जा इसो नतीजा देखन के मिलो है हमें। जा खास करके पढ़ाई के विषय में जा रजिस्टर लानों को व्यवस्था कर्मचारी भूमिका व्यवस्थापन समिति है। और जाके संग खास करके अभी जो नया टेक्नोलॉजी नया जो शिक्षक जो आए रहे हैं, जो हमारे विगत वर्ष में हम भी शिक्षक भरना करें। और 3 शिक्षक हमारे कहा नया लोकसभा आयोग से पास है बिन्हीं के कारण से। और जा हमारे जो थोड़ा हम जो शिक्षा प्रति लगा रहे हैं, जो हम अभियान चला रहे हैं, जो अभिभावक के थोड़ी ना हौसला दे रहे हैं कि है शिक्षा ज़िंदगी में अनिवार्य रूप में होने पड़ो कह के हम जो अभियान ला रहे हैं, वो के भी थोड़ी ना विद्यार्थी से लेके हम कहो ना यहाँ के बुद्धिजीवी सलकर से लेके सब अभिभावक थोड़ी ना हमें जोड़ दें, हमारे सहयोग साथ दें ताकि हमारे जा रिजल्ट अच्छा आवे। और जा से पहले जा गाउँपालिका भरे में कबू टॉप भई रहे कि ना भानुमावी? जाके शुरू में पहले जा लालझाड़ी कान को मतलब शंकरपुर साबिक गाविसा होती थी, तो कान को मतलब यहीं पर ऐसी फर्स्ट शंकरपुर में जो है भानुमावी रहे। तो पहले मुझे लमसम याद है जा तुम्हारे 62-63 वर्ष को जो हमारे हवे हैं जो विद्यार्थी कहो विद्यार्थी का नाम होने जो हमारे अभी हमारे विद्यार्थी पहले पढ़ने वाले हैं जो विश्वविद्यालय में अभी श्रोवन राणा कहन वाली कार्यरत हैं कर्मचारी हैं। बिन के पाला में जा एक कहो यहाँ पर लालझाड़ी में नमूने के रूप में रिजल्ट आ रहा है। फिर जाके संगे जा 2080 साल में हम जा रिजल्ट दूसरो चोटी हम अच्छो लाने। बहुत ज़्यादा अच्छो लगो सुन के। पहले फिर बहुत अच्छी रिजल्ट आते रहे। मैं फिर ये पढ़ो विद्यार्थी हूँ एक, और बीच में थोड़ी इते उते हुई गौर है तरह फिर कुन वह नतीजा प्राप्त करे, बहुत अच्छा लगा। और एक अच्छी स्कूल बनाने के ताही सर जा विद्यालय व्यवस्थापन की समिति और खास करके अध्यक्ष की का भूमिका रहा था? विद्यालय व्यवस्थापन की अध्यक्ष को भूमिका का है कि यहाँ को जो नेम जो शिक्षक स्टाफ के अच्छे से कोऑर्डिनेशन करन, बिन को जो आवश्यकता है जैसे कि
कार्यालय व्यवस्थापन को समस्या के लायक विद्यार्थी के ताही आवश्यकता का है कि बिनको अच्छे से बिनको बात बूझ के यानी कि शिक्षक स्टाफ कैसे करके और उत्साही होंगे, पुरस्कार दे के होता है कि और कैसे होता है, खासकर से शिक्षक को भूमिका है कि ना। क्लास में कैसे समस्या है सभी आदमी बूझ के, जैसे कि हमें कहा है कि स्थानीय सरकार है, अच्छो स्थानीय सरकार बजट विनियोजन करेगा, हम लोग अच्छे से व्यवस्थापन कर लेंगे। जैसे कि अभी तक मैं देखो हम लमसम 10-12 वर्ष हो है, मैं शिक्षा में थोड़ी ना अनुभव है। तमाम सी विद्यालय में हमारे विद्यालय से न कि तमाम सी विद्यालय में का देखा था शिक्षक को अभाव है का विषयगत शिक्षक कहूँ विद्यालय में तो विषयगत शिक्षक ना है है कि ना। तर हमारे यहाँ पर तक है कि ना परावी निमावी मावी लगायत के सभी में विषय विज्ञ शिक्षक हम लाए सभी चीज़ में हम कहो कि एकदम अच्छो बना है ताकि हमारे रिजल्ट भी अच्छो आवेगो और कई वर्ष भी आवेगो। तो हमारी मेन भूमिका का है कि स्थानीय सरकार को, जैसे कि स्थानीय सरकार में कहो ना दरबंदी ना है, आर्थिक समस्या है, निजी स्रोत को टीचर धर्द है तरह है कि ना, कम शुल्क में कम तलब में काम करवाते हैं। तो बको का है कि थोड़ी ना कर्मचारी यानी शिक्षक में थोड़ी ना उत्साह ना हो, यानी कि इनमें थोड़ी ना जोश जागर कम है जैसे मन लगता है, ताकि हमारे जाके कहा है कि स्थानीय सरकार लगा के एकदम जोड़ देंगे कह के शिक्षा जरूर अगू बढ़ेगा। अनि सर हिना पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है कि नहीं? हो, जहाँ निःशुल्क शिक्षा को एकदम व्यवस्था है, जहाँ हम कम से कम 6 से लेकर 10 तक विद्यार्थी के हम लोग निःशुल्क शिक्षा देते हैं। जाके खास करके कहा कि हम भी व्यवस्थापन समिति के होते ही कारण कैसे होता है कि जहाँ जनप्रतिनिधि से हम लोग जुड़े होते हैं। जैसे कि जनप्रतिनिधि कैसे होता है कि जो भी इनको एजेंडा है वो एजेंडा से अनुसार हमें काम कर देना है। जैसे कि हम देखो विगत के वर्ष में हमारे जो 2079 साल में मैं देखो जैसे हमारे वाड़ा अध्यक्ष की बात करते हुई थी, निःशुल्क शिक्षा को घोषणा करी रहा वाड़ा में मैं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाऊंगा भानु अभी में कह के अपन कहन को मतलब एजेंडा यानी कि घोषणा करी रहा है, ताकि हमारे जब हमारे यहाँ के 2 नंबर को वार्ड अध्यक्ष को नेतृत्व भाव यानी कि पदनीय सदस्य भी हमारे व्यवस्थापन समिति में वार्ड अध्यक्ष होता है, जनप्रतिनिधि होता है। तो बाकी हमारे कहा है कि हम लोग बिनको सपोर्ट जनप्रतिनिधि के सपोर्ट से हम लोग यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा करें हैं। जैसे कि 11-12 में होता है, 11-12 में हमारे हवे तक विद्यार्थी कम से कम लमसम 30 विद्यार्थी 35 विद्यार्थी 12 में होता है। तो बिन्हों को कम से कम 11-12 में पढ़ने वाले कोई ऐसे होते हैं कि पढ़न इच्छा है तरह आर्थिक से कमजोर है। तर हम तो क्या काम करते हैं, 5 जनप्रतिनिधि हैं वाड़ा में प्लस हमारे समिति के आदमी हैं। कौन आदमी आर्थिक अभाव यानी कि 11-12 पढ़ ना पा रहा, कौन 6-7 हज़ार फीस ना तीर पा रहा, वो कि ढूंढ के लाना हमारा काम कर्तव्य है। तो बहुत से कम 30 विद्यार्थी 35 विद्यार्थी जहाँ होते तो हम मुलाकात है, हम डाटा देखेंगे कम 50% विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ते होते हैं 11-12 में भी। अनि सर जैसे कि हमार राणा थारू समाज में लगभग तमाने की घराइसी अवस्था फिर कमज़ोर होता है, तो घराइसी अवस्था कमज़ोर वाले बच्चा फिर पढ़न बहुत ज़्यादा कोशिश करते होते हैं, पढ़ते होते हैं जैसी तैसी, तो बिन के ताही छात्रवृत्ति को व्यवस्था है कि ना? देखो खास करके कहा कि नेपाल सरकार को रूल है 1 से लेकर 8 तक तुम्हारा छात्रवृत्ति को व्यवस्थापन करते हैं सामान्य रकम में, जैसे कि 400 वो चलो नेपाल सरकार की शिक्षा को नीति ही हो। और बहुत सो जैसे कि तमाम संघ संस्था विद्यालय से जुड़े होते हैं, जैसे कि वे संस्था कहाँ काम करते हैं कि वहाँ पर कौन बच्चा अनाथ है, कौन बच्चा एकदम शिक्षा में टॉप है तरह पढ़ ना पा रहा हो कि वो क्या कहते हैं डाटा मांगत है। तो हम लोग वे बच्चा को यहाँ को अवस्था देखे यानी कि जहाँ बच्चा को अवस्था कैसो है, जहाँ बच्चा वो शुल्क आन पढ़ो पान पढ़ो कह के जैसे अनाथ बच्चा कौन है डाटा हम उपलब्ध कराएंगे तब ना संघ संस्था सहयोग तरह हमें जामे एकदम अबद्ध हैं। जौन बच्चा अगर कोई आदमी आर्थिक अभाव में पढ़ रहा हो कहूँ ना, वो आदमी हमसे कांटेक्ट रहे, मैं कहता हूँ लाल झाड़ी छोड़ के बाहर के आदमी को हम पढ़ा देंगे। बहुत अच्छी विचार है सर, और ऐसे विचार आगामी दिन में देखने मिले। और सर जैसे कि तुंगा क्षेत्र में तो पहले से लागे हो, तो हमारे राणा थारू समुदाय में देखा पेटी हिना पर लाल झाड़ी में राणा थारू की बसवास ज़्यादा है। हमारे जा वार्ड नंबर 2 में फिर सबसे ज़्यादा राणा थारू बैठत हैं। जैसे कि हमारे राणा थारू समुदाय के बच्चा छोटे लेवल में पढ़ाई में अच्छे होते हैं, तरह जो बड़ो लेवल में 10 सम्मा पुगत बिन की पढ़ाई बहुत कम तरह गिर जाता है, तो जाको व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छे क्वेश्चन करे तुम। जाके तारी में लेकिन थोड़ी आम समुदाय के यानी कि जो राणा समुदाय में लीडरशिप कर रहे हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो और जनप्रतिनिधि हमारे समुदाय के हैं, जो राणा समुदाय के बहुत से संस्था से मेरी एक अनुरोध का है कि
हम लोग हवे की स्थिति का है कि शिक्षा ना भाई ना होने है का, शिक्षा है तो सब चीज़ है, शिक्षा ना है तो कुछ ना है। तो हमारे बच्चा का है कि हम जब मूल्यांकन करते हैं, जब हमारे बच्चा का है कि 5-6 में कम से कम 60-70 विद्यार्थी होंगे, 9-10 में पुगत पेती 20 विद्यार्थी होते हैं। वो कारण का है कि वो कारण तो है, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि कोई ऐसे आदमी है, जैसे वो कारण कैसे हो कि आदमी आमदनी कम होनो, आवश्यकता ज़्यादा हुई जानो। जैसे कि अभी तक मैं तमाम से आदमी सब अभिभावक सब यानी कि जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे ना हो सकते हैं। जैसे हमारे समाज में कैसे ही हो जा है कि ना, पढ़ाई में कम खर्च करना, यानी कि पढ़ाई में निःशुल्क को धारणा है और निःशुल्क पढ़ाएंगे तरह बाल बच्चन में क्या काम करेंगे, जैसे सेवा सुविधा ज़्यादा देंगे का। जैसे कि अभी 9-10 में बच्चा आदमी मज़ा से 20-25 हज़ार को मोबाइल खिलाता है का। जैसे कि चलो ठीक है, जौन की हैसियत है हमारे समाज में, वो बच्चा 20-25 हज़ार को मोबाइल खिलाएगा, वो नया तरीका से मोबाइल में तो पढ़त है कि ना। मोबाइल ख़राब चीज़ ना है, तो हमारे समाज में तो वो मोबाइल गलत यूज़ करते हैं, गेम खेलेंगे, एक्स्ट्रा कोई और चीज़ खेलेंगे, है कि ना। तो वो क्या होगा कि हमारे समाज में थोड़ी ना गलत होगा। तो वहाँ तक विद्यार्थी ना पुगन को कारण का है कि एक बच्चा गाँव में जब एक बच्चा पढ़ेगा ना, अगर बॉके कॉपी करेंगे तो दूसरों बच्चा जरूर पढ़ेगा का। जैसे हमारे बच्चा में संख्या, हमारे समुदाय में संख्या कैसे ज़्यादा होगा, एक बच्चा पढ़ना 10 बच्चा छोड़ना, है कि ना। वे 10 बच्चा छोड़ने के विद्यार्थी को क्लास कैसे होगा कि क्लास बढ़ के ना जानो, कम होने को कारण है जे है का। तही माने मैं तमाम जनप्रतिनिधि लगा के ही समाज सेवी सब आदमी से अनुरोध करना चाहता हूँ। जो हम नेपाल सरकार को, जैसे स्थानीय सरकार जो बजट विनियोजन करता है ना, जैसे कि होरी मिलन कार्यक्रम करता है, माघी मिलन कार्यक्रम करता है, तीज मिलन कार्यक्रम है, अधिकांश लालझाड़ी की बात लेते थी। मुझे लागत है हम लोग अपने समुदाय में जो रीति रिवाज चाल चलन यानी कि ये संस्कृति के नाम में हम कम से कम 15-16 लाख 20 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं मेरे अपनी लालझाड़ी के अंतराल में। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ जनप्रतिनिधि से, जैसे कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, जैसे कि वो हम लोग तो संस्कृति कैसे मानेंगे, संस्कृति तो हम लोग खाली समय में 1 और 2 दिन मानेंगे। जैसे कि पहले पुरखा लोग तीज कैसे मान रहे हैं, जो होत रहा है, जो अपने जैसे उत्पादन करते रहे, जो अपने जैसे कि ताल तलैया में मच्छी मारते रहे, तही मतरा खाते रहे, है कि ना। वो तो ठीक है कि ना, रीति रिवाज मानता है। तो हमें कैसो ही को है कि नेपाल सरकार यानी कि स्थानीय सरकार हमें बजट विनियोजन करें, और यानी हम लोग होरी मिलन कार्यक्रम करें, तीज मिलन कार्यक्रम करें, कहीं कोई कर लो एक कहा है कि सोच मरे को का। तो मैं इनसे कहा है कि जैसे मैं अपनी संस्कृति अपनी चाल चलन के विरोध ना है, तर हमको आवश्यकता का है, हमें को आवश्यकता का है कि शिक्षा में है। जैसे कि लालझाड़ी के विषय में लेत पेती करता हूँ, 16 विद्यालय हैं, 6 विद्यालय वहाँ भी हैं, है कि ना। तो जे विद्यालय में क्या कारण पढ़ो, है कि ना। जैसे हमारे बच्चा विद्यार्थी बच्चा हमारे गाँव ठाव के बच्चा कैसे हो कि लागू औषध में बहुत लग गए हैं का। जैसे लागू औषध अभियान चलान पड़ो, कुछ बजट विनियोजन करता है, जो लागू औषध में लागू है बाकी कैसे बाकी अगू बढ़ान पड़ो, बाकी कैसे छुटकारा दिवान पड़ो, वो योजना बनान पड़ो। जैसे कि तीज में 4-5 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, है कि ना। वो 4-5 लाख रुपया काहे खर्चा करना पड़ो, कम से कम वही बैचलर पढ़ने वाले इंटर पढ़ने वाले बच्चन के हम लोग छात्रवृत्ति को व्यवस्थापन कर दें ना। जैसे कि लालझाड़ी में 50 विद्यार्थी होंगे पढ़ने वाले बैचलर लेवल में, यानी कि कोई टेक्निकल लाइन, है कि ना। 2 विद्यार्थी के हम लोग इंजीनियर पढ़ाते हैं, हमारे लालझाड़ी यानी कि हमारे समाज का ना सिखाएगी, मजा से सिखाएगी। तो ऐसी योजना ला के कहा कि हम लोग जब तक शिक्षा में अगर हम लोग फोकस ना करेंगे तो हम लोग जितनों संस्कृति जितनों झलकाम है तो वो कुछ ना होने वाला है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अभी मैं सामाजिक संजाल फेसबुक में देखो, टिकटॉक में देखो, कैसे देखो, वहाँ पर बैचलर लेवल पढ़ने वाली की लौड़िया यानी कि बिल्लो लो वे क्या काम करें, सोमवार जैसे कि सोमवार शिव भगवान के मानते हैं, तो वे तीज कार्यक्रम संग गए। जैसे यहाँ को 23 गते तीज, वो 23 गते तीज, तो वे बैचलर पढ़ने वाली लौड़िया अपने पोशाक में, राणा समुदाय को पोशाक में, है कि ना, यानी कि तीज कार्यक्रम करें। यानी कि इनके तो स्थानीय निकाय कोई निकाय तो पैसा ना दो रहा था। संस्कृति तो अपने आपस में अपने उत्पादन करने वालों अपने हैसियत में जितना है वे कर लो संस्कृति बचेगी, ऐसे संस्कृति बचाने वाले से ना हो को मेरे अपने मन ने ठमाई है। यानी कि मैं कहने वालों ना है कि संस्कृति के मैं विरोध ना है, कि चाल चलन के विरोध ना है, कि संस्कृति बचान पड़ो, तरह आवश्यकता का है वो में बचान पड़ो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, विगत दिन में हमारे वाड़ा में क्या काम करी, जैसे कि हम लोग हमारे वार्डाध्यक्ष जीतते ही क्या काम करें कि जैसे कि 50,000 रुपया सामन डोला में बजट विनियोजन करें। तो वो साल का होगा कि हमारे वाड़ा में 14 डोला डोले, 14 डोला डोले। लो ठीक है, 2 डोला का डोली होंगी 8 से 10 बजे तक। तो और डोला पे 12 डोला कैसी डोला पे संजी से लेके 1 बजे रात तक। तो कहाँ को मतलब संस्कृति की कुरीति है,
ज़रूर है, फिर बहुत अच्छे से विचार धरन डटे हो। और मैं फिर आशा करता हूँ कि हमारे जो जा स्थानीय सरकार है जे बात सुनाए और जा बात स्थानीय सरकार समक्ष पुगाए और जे बात में कड़ी से कड़ी नज़र धराए। हाँ, एकदम मौके भी एकदम खुशी लागत है। जैसे कि तमाम चीज़ में हमारे समुदाय काहे पिछू है, आखिर में देखत भी शिक्षा से जुड़ गया है का। जैसे मैं बतका डारो हमारे वार्ड को कार्यक्रम, जैसे कि हम लोग तुम्हें मुँह लागत कम से कम हम लोग डाटा ना रहे। हम का देखत रहे कि हमारे वाड़ा में बैचलर पढ़ने वाली छात्र लौड़िया आदमी कितने होंगे कि 20-22 आदमी होंगे सोचे रहे। तरह हम लोग बिन के हमारे वाड़ा का काम करवाई है, आवेदन दो तुम्हें 50% छात्रवृत्ति को व्यवस्थापन करवाएंगे कह के। तो हम तो प्लानिंग तो वो 20-22 रहा। तरह हुआ डाटा कलेक्शन करत हुई थी। डाटा संख्या कितना होगा तुम्हार 43 आदमी को ही गो। तरह कम से कम इतना गर्व लगो कि हाँ हमारे वार्ड में 43 आदमी लौड़िया पढ़त हैं, है कि ना। तही हमारे जा शिक्षा प्रति मेरो लगाव ज़्यादा है, यानी कि हमारे जा लाल झाड़ी को 2 वार्ड नंबर को सभी जनप्रति को शिक्षा प्रति लगाव ज़्यादा है। ज़रूर है, फिर बहुत अच्छे से विचार धरन डटे हो सर। और वो से पहले फिर कुने हमर जा भानुमावी में हिना प्राविधिक शिक्षा फिर पढ़ाई होता है, तो जा पढ़ान को उद्देश्य का है सर? जा का हमारो जा जो हमारा सिविल इंजीनियर जो प्राविधिक 9 से 12 तक हमारे जो पढ़ाई हुई रही है। अभी हमारे 2 क्लास चल रहे हैं 9 और 10 के, यानी कि पूरे साल गए को वर्ष से हमारे जा स्टार्टिंग रहे। एक तो मैं लाल झाड़ी वासी से और जे जनप्रति के बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यानी कि हम लोग एक जा कार्यक्रम लाए हम भाग्य मानी चाहता हूँ। जैसे कि जे कोर्स एक CTVT को करता ही आदमी के 4-5 लाख रुपया जो खर्च कर रहा है ना, जैसे अन्य शहर में जाके 4-5 लाख रुपया करता है, तरह जे कोर्स हम लोग पढ़ाता ही हम लोग निःशुल्क, यानी कि छोटो कम शुल्क में, जैसे कि वार्षिक हमारे का है 9 क्लास का फी 8,000 रुपया में हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं। हम पढ़ाई करवाने के संगे एक जा का है कि जैसे कि तमाम से जा क्षेत्र में तुम देखेंगे सिविल इंजीनियर कहीं पढ़ाई ना होता है, का है कि लाल झाड़ी में होता है का, है कि ना। जाको कोटा हमारे प्रत्येक क्लास को 48 जने को कोटा है। जा में हमारे फर्स्ट बेज में लमसम 22 आदमी हैं। तो जाको एक मैं कहा थोड़ी कि ना लगो हमें यहाँ पर कहा कि यहाँ जा शहरीकरण ना है कि गाँव है का। शहरीकरण ना होने कारण से कैसे हो कि हमें यहाँ पर जैसे पढ़ने वाले 36 आदमी आता है। जैसे यहाँ का आदमी धवे कहा है कि जो लाल झाड़ी में भानुमावी में अगर हमारे जोड़े नेपाल सरकार यानी कि स्थानीय सरकार हॉस्टल को व्यवस्थापन कर देवे गो, तो वो लागत यहाँ पर शायद 200-300 आदमी इंट्रांस देना मांगे का जहाँ पढ़ाई पढ़ता है। तरह ये है स्रोत और साधन ना हो का यहाँ पर। जैसे हवे डगर को थोड़ी कि ना समस्या है, तुम हवे डगरा में आई है कितना समस्या हो गई है कि ना, स्रोत साधन ना भाव। एक तक है कि खास करके हॉस्टल को व्यवस्थापन ना हो का। हमारे यहाँ पर हमारी छिमेकी शुक्ला भाटा यानी कि कृष्णपुर के विद्यार्थी यहाँ पर भरना होना है। तरह का कराए अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कोई आदमी पक्की घर ना बनाया है, यानी कि कोई आदमी भाड़ा में दिन बार यहाँ पर अभी तक घर ना है। जैसे यहाँ पर पढ़ना आवे को तो बाकी हम लोग कोठा कहाँ उपलब्ध करवा में, यहाँ पर कोई आदमी अपन घर ना बना है, ताकि मैं हमें थोड़ी ना यहाँ पर विद्यार्थी को जो सिविल इंजीनियर तरफ से विद्यार्थी को अभाव लग रहा हो। तरह मैं फिर भी जा कहता हूँ राणा समुदाय से क्या कहता हूँ, अगर तुम लोग कोई भी संघ संस्था नेपाल जैसे नेपाल अभी राणा समुदाय में तमाम संघ संस्था जुड़े हैं, तमाम संघ संस्था जुड़े हैं जो हैं, तो बीच संस्था से मैं क्या कहता हूँ कुछ मत करो तुम का। जो भानुमावी में जो है तुम लोग राणा समुदाय से चाहे कंचनपुर कैलाली को जौन पालिका जो गाँव पालिका को नगर पालिका को हो भाई, तुम एक छोटी पढ़ने वाले विद्यार्थी अपनी तरफ से उपस्थित करवाए दो। पढ़ान तो जिम्मेवारी हमारी है कि ना। लो ठीक है 8,000 रुपये ना शुल्क ना पढ़नवारो है वो कि हम अपनी जिम्मेदारी से हम लोग निःशुल्क पढ़ा देंगे। हमारे जोड़े इतना हम लोग योजनाबद्ध हम लोग चल रहे हैं। तो सिविल इंजीनियर को एक है नेपाल सरकार को विशेष कार्यक्रम है जहाँ में एकदम कम शुल्क में पढ़न पावे को कह के एकदम ही एक आदमी के फायदा है। अनि सर हिना जैसे कि तुम लाल झाड़ी खेलकूद व्यवस्थापन के फिर संयोजक हो, तो विद्यार्थी के शिक्षा के संग संग खेलकूद फिर जरूरी होता है। तो जा खेलकूद क्षेत्र के विद्यालय क्षेत्र में लानता ही का कारण पड़ेगा, कैसे व्यवस्था करता हो? हमो के जा बहुत अच्छा लगो जा क्वेश्चन करे। एक तो सबसे पहले कहा है कि जा स्थानीय सरकार को खेलकूद को मैं लाल झाड़ी को गाँव खेलकूद संयोजक हूँ। मुझे भी लागत है कि यहाँ का आदमी खेलकूद क्षेत्र में कि अगुए बढ़ाएं। एक कहा है कि कुछ कैसे होता है कि हम लोग हमारे लाल झाड़ी के यानी कि हमारे समुदाय के कुछ अवसरों ना पाए हैं का। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक जाए को भैया है वो फुटबॉल गेम में भी अच्छा है, मिलन नाना कान बारो वो पढ़ाई में कहा है कि शुक्ला फाटा में पढ़ रहा है, शुक्ला फाटा नगर पालिका में। वो कि मैं अब खेलकूद क्षेत्र में यानी खेलकूद संयोजक होती ही मैं यहाँ को लाल झाड़ी पालिका को कौन खिलाड़ी कैसे है वो कि मुझे अनुभव है। फिर मैं जिला को खेलकूद संयोजक भी हूँ।
वो के भी मैं जिला राष्ट्रपति रनिंग शील्ड में देखो, वो रिले में और 100 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान में हासिल करी। और जो हमारे तुम्हारा प्रदेश को राष्ट्रपति रनिंग शील्ड में वो दूसरो भाव, तो गर्व की बात है। एक गांव ठाव में बैठन वालों राणा समुदाय को बच्चा है कि ना, प्रदेश में दौड़ में तो सेकेंड आना तो बहुत बड़ी बात है ना। तरह बे बच्चा हमें कहा है कि अवसर ना पाए हैं। अब अवसर का जा कार्यक्रम कैसे है कि मैं अभी देखता हूँ, एक बच्चा एक निरुता कहन वाली लौड़िया है, बच्ची है, 9 में पढ़ता है, वो भी टाइगन 2 में कराते में एकदम स्पोर्ट है का। तरह वो बच्चा कहा है कि वो कहा है कि अवसर ना पा रही है, कहा कि हिंस जात पेती महेंद्रनगर गेम खेलन जान पेती भी 1500 खर्च होने पड़ो ना, है कि ना। तब हमारे में खेलकूद संयोजक होते पेती कहा है कि हमें स्थानीय सरकार की मेरा अनुरोध भी है तो खेलकूद क्षेत्र के भी थोड़ी कि ना यानी कि भर सुहावदो बजट विनियोजन कर देना पड़ो कि खेलकूद क्षेत्र में कौन आदमी कहाँ पर है, वो के आदमी की हम अगू ले जा सकें। अभी तो मैं हमारे जा कर्नाली प्रदेश में जो खेलकूद हुई रहा है वो यानी कि प्रदेश को गेम हुई रहा है, 7 प्रदेश को वहाँ पर गेम हुई रहा है। तो वो खेल को भैया में मैं एक रोज़ वक्त फ़ोन करो कहा कि मेरे खेल कूद में तो बजट विनियोजन यानी कि हमें अपने अनुसार बजट विनियोजन ना पावा है। तरह मैं एक कल करके फ़ोन करके करो हूँ कि तय जिला में फॉर्म भर के तय कर्नाली तक खेलन कूद। तो कहा कि सबसे बड़ी चीज़ कहा कि बजट के हाथ में है कि हम लोग खेल क्षेत्र में कहाँ लाम है। तरह हबिक लाल झाड़ी के विषय में कैसे होगा है कि मैं देखा हूँ खेलकूद का कौन की मानता है, फुटबॉल के मात्रा गेम मानता है का, खेलकूद क्षेत्र में फुटबॉल के गेम मानता है। तरह खेल क्षेत्र में मौके अनुभव कम से कम 35-36 विधा में खेल हो ही रहे हैं। जैसे हमें यहाँ पर हमें हमारे 5 नंबर में जैसे कि थुरकिना पहाड़ी समुदाय है, वहाँ पर कोई आदमी 4-5 में क्रिकेट मन पड़ता है, आदमी अपनो विधा में खेल रहे हैं ना। कोई आदमी कबड्डी मन पड़ता है, जैसे 6 नंबर को हमारे एक खगेंद्र जोशी कहनबारो है, लाल धाड़ी के वो चिनाई थी वो खगेंद्र जोशी कहनबारो। भले कम जनसंख्या है यहाँ पहाड़ी समुदाय की तरह चिनान तो वो लाल झाड़ी की चिनाई है ना। बांग्लादेश में नेशनल गेम खेल के आया है, प्रथम हुई के आया है। तर बे आदमी के पिछाड़े हवे थोड़ी ना हमारे स्थानीय सरकार कहा कि पॉजिटिव ना दिखाए दे, सम्मान ना कर दे। वो मौके भी खेल के संयोजक होते ही भी मौके अफसोस लगत है, कहा कि वो भैया के देख के भी और खेलकूद यहाँ पर खेलन सीखेंगे ना है जा करन पड़ो। कहे कि जैसी शिक्षा में कहा है कि कोई आदमी घर के पढ़ते हैं तो वो घर के सब पढ़ते होते हैं का, जौन आदमी ऊपर को आदमी छोड़ दी तो वह कोई ना पढ़ता है। तो कहा कि हमें तो कहा कि सब आदमी सिखाता है तो एक आदमी को उदाहरण तो देना पड़ो ना। ऐसे करके मैं खेलकूद क्षेत्र में भी मौके बहुत लगाव है, यानी कि बहुत मन पड़ता है। तरह वे है स्थानीय सरकार के हाथ में, स्थानीय सरकार के मत हाथ में हम लोग काम करना पड़ता है। बजट विनियोजन करवाए को हम लोग गुजाएंगे ना है तो था वो इसी काम करेंगे ऐसे करके। नहीं सर, क्या कहते हैं कि तुम जैसे जानन बूझन वाले आदमी और सही विश्लेषण करने वाले आदमी आजकल जो राणा थारू के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो बिन में तुमके कम उपस्थित होत हानि ना लागत है। मेरी उपस्थित का है ना है, तुम एक देखियो ना, एक मनन करियो। राजनीति कैसी चीज़ है, कभी कभी सोचते पेती राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है का। राजनीति कैसे है कि राजनीति हम लोग कोई कुछ ना कर पाएंगे, लीडरशिप कर रहे हैं हम, कोई ना नेतृत्व कर रहे हैं हम, कुछ ना कर पाएंगे। तरह हमारे जो विचार है ना बहुत कम से कम 2-4 आदमी गांव समाज में हमारे विचार तक दे के हम तक कुछ चीज़ सिखा सकते हैं, है कि ना, सूचना दे सकते हैं कि और चीज़ सिखा सकते हैं। ऐसा को ऐसा होता है कहते नेतृत्व करते हैं, वो नेतृत्व करते हमारी जिम्मेवारी है और हम करेंगे भी। और मेरा उपस्थिति कैसे है कि थोड़ी ना ये कहो ना सभी चीज़ राजनीति से जुड़ी है का। अब जैसे कोई आदमी जिम्मेवार है, जैसे कि जिम्मेवार कैसे है कि संयोजक है, तो वो आदमी वो संयोजक का सोचे को जब मेरी बात काट रहे थे जब काहे बुलामो। जैसे मीडिया है ना, कोई मीडिया में तो कोई आदमी बातें करना चाहता है, कहना चाहता है कि ना। कोई मीडिया का आदमी कोई आदमी मानता है ना है, काहे ना मानता है कि ना। तो मैं स्थानीय सरकार में देखो ना था कोई मीडिया का वो भयंकर फोकस करते हो कहा कि वो मीडिया भी कैसी कहा हो। तो मेरे बारे में है मैं उपस्थित ना हो, उनको कोई कुछ कारण ही भर सकता मैं उपस्थित होता हूँ। तो कुछ भी चीज़ में कोई कुछ कहा हो कि जा आदमी हमारे बात तो ना काटेगा, है कि ना। जो चीज़ गलत हुई रहो बाकी विरुद्ध में हम लोग हमारा आवाज़ हुई है, तरह वो आवाज़ हमारे ना रुका कह के बे आदमी की तुर्की ना है जब मेरे विरोध में बोलते जब काहे बुलाऊँ कह के हुई सकता है, और वैसे कोई कुछ ना है। बहुत अच्छे से विचार धरते हैं सर। और क्या कहते हैं कि जैसे कि हर एक स्थानीय ठाव में हमारे क्या कहते हैं हर एक स्कूल में भाव और स्कूल में भाव स्थानीय भाषा की किताब होते हैं और वे पढ़ाई फिर होने डटी हैं, तो यहाँ होते हैं कि ना सर? जाके तो हमारे यहाँ पर राणा भाषा में पढ़ाई ना होता है। तमानसी स्कूल में देखे हैं जैसे कि 1 से यानी कि नर्सरी से यानी कि शिशु क्लास से बाल क्लास से राणा भाषा में पढ़ाते हैं था। तो मेरा एक ही उद्देश्य का है कि जहाँ यहाँ पर राणा भाषा को पढ़ाई काहे ना होता है, मेरे एक ही उद्देश्य है का
यहाँ पर 85% तो यानी कि 85% तो तुम्हारे लाल झाड़ी पाले के राणा थारू हैं। तरह जा स्कूल में तो कम से कम 98% राणा थारू होंगे का, राणा थारू होंगे, तुर चौधरी होंगे, एक दी हमारे यहाँ पर दलित समुदाय है, बे परिवार से होंगे, वे भी बेचारे राणा समुदाय की राणे तरह हैं, तब इनसे कोई कहने ना मिलता। तर पठान से एक छोटी आ रहे हैं, भाषा वाले आ रहे हैं, तो मेरे एक ही कह रहा है कि हम तो यहाँ ऑलरेडी राणा भाषा जानते हैं, तो राणा भाषा में क्या मतलब है। हवे की क्यों से शताब्दी तक ही रहा है कि मेरे बच्चा छोटे से वो नेपाली बोलन सिखाता है, नेपाली से बोलन सिखाता है, जैसे कि वो नेपाली से फिर इंग्लिश बोलन सिखाता है। तुम अभी गाँव ठाव में देखो ना, मम्मी डैडी कही बात है का, है कि ना। वो अपनी संस्कृति लोप, अपनी भाषा लोप करना तहिना सिखाता है, का है कि बच्चा के अग्गू बढ़ाना ही सोच सिखाता है का। तो हमें में क्या लगा था ना, जो तो अपनी संस्कृति भूलेगा, अपनी पहचान भूलेगा, वो ना है का। तमाम सब समाज सेवी सब अगर से मैं कहा था जो धारणा ला रहे हैं था, है कि ना। जैसे कि मैं कहना था वे बच्ची जैसी काठमांडू में बैठने वाली बच्ची बता राणा भाषा में ना पढ़ती है ना, तरह लगाव तो राणा भाषा को उतने हैं तब इनके, है कि ना। तो यहाँ पर कहा है कि जैसे मैं एक कहा था, एक तक कंपलसरी है राणा भाषा पढ़ाने पर कोई हमसे कही का, अरे बाबा राणा भाषा अगर हमें कंपलसरी पढ़वाता, आयोग लोक सेवा आयोग में राणा भाषा को कुछ नमूना ला दो ना, 1% एक खड़ा हो जाए ना, 2-4% लोक सेवा आयोग में हो जाए ना, है कि ना। काम में ना लगेगा तो क्या काम है, भाषा सबके पता है, अपन घरे वो भाषा पढ़ी रहा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर है हमारे लमसम 5-6 आदमी राणा भाषा के स्टाफ हैं, राणा थारू के स्टाफ हैं। कोई समस्या है कि बच्चा कोई विद्यार्थी से ना कह पाया रहा हो, जैसे और समुदाय के सर से ना कह पाया रहा, तो वे राणा मास्टर हैं ना, राणा शिक्षक हैं ना, वे कहा था वे भाषा परस्ट पार्थ हैं। तो हमारे मुँह लागत है यहाँ पर राणा भाषा को कोई आवश्यकता ना है। जैसे मौके एक अफसोस का लागत है, मौके तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होने पड़ो, राणा भाषा पढ़ने ना पड़ो, मौके का है कि मेरे बच्चा कैसे है कि 9-10 में हो जाता है, राणा है, राणा में नेपाली किताब को क्वेश्चन सब जानते हैं, तरह वो राणा भाषा नेपाली को सब आंसर जाने को, तरह वो कहा है कि राणा भाषा के हिसाब से वो लोग थोड़ी कि ना पिच्चू अपनी महसूस करता है, ये मैं बोल ना पाऊँ, मैं ना बोल पा रहा हूँ, कहीं महसूस करता ऐसे कर। ज़रूर है। फिर सर बहुत अच्छे से बात करने डटे हो, बहुत अच्छे से विचार धरन डटे हो। अब कार्यक्रम की हम अंतिम में पुगे हैं। अंतिम से पहले एक प्रश्न और पूछन के चाहता हूँ, जैसे कि जा हमार निजामती कर्मचारी को आंदोलन होने डटो है, जे राणा थारू मिल के आंदोलन करन डटे हैं, तो वो में तुम्हारो समर्थन है कि ना। मोके का लगो अच्छो लोगों जा क्वेश्चन करे, मैं भी जस्ट एक मेरे पोस्ट भी सामाजिक संजाल में बहुत से आदमी देखी जाओ के बारे में थोड़ी कि ना व्याख्या करना चाहता हूँ। थोड़ी कि ना राणा समुदाय को जो लीडरशिप कर रहे हैं ना, वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के तहत हमें कहूँ ना ढकेल रहे हैं। जैसे कि निजामती के विरोध में कल जो आंदोलन करी है, कम से कम राणा समुदाय में तो अपनो सलाह सुझाव है कि ना है, अपनो जैसे हमारे तो बुद्धिजीवी कहे के बहुत आदमी है ना, कोई कर्मचारी क्षेत्र में भी इतना बुद्धिजीवी है, अपने जागीर के सिलसिला में को हमें हमारे जोड़े वो ना पाती है, हमारे सेमिन क्या कहते हैं जो कार्यक्रम में ना आती है, तरह जोड़े विजनता है ना राणा समुदाय के कैसे अगू बढ़ाओ कह के मौके जा में थोड़ी ना प्रश्न कहा था। एक चोटी थारवाट कहने वालों आंदोलन करी का, थारवाट राज्य कंचनपुर कैलाली होने पड़ो कह के आंदोलन करी, तब वो आंदोलन में कौन रहे, चौधरी थारू राणा थारू सब रहे। तरह एक राणा थारू को एक लीडरशिप करने वालों यानी कि 2-4 लीडरशिप करने वाले का आए, वो थारवाट राज्य के विरुद्ध में आ गए कि हम तो राणा थारू अलग हैं, है कि ना, अलग हैं, हमारी पहचान अलग है। तरह वे बात लेके मीर काहे का है कि वो भी मीर काहे का है कि जैसे कि हम लोग थारवाट राज्य कंचनपुर कैलाली होने बड़ो कहन बारे हम लोग आंदोलन फितलो करे, यानी कि हम राणा थारू अलग हो में जे में 18% हमें आरक्षण होने पड़ो कह के हम काहे सहमत हो मैं, है कि ना। हम लोग चौधरी से अपनो पहचान काहे जोड़े हैं, वो चोटी हम लोग इनसे अलग हैं कह के, अपनी हमारी पहचान अलग है कह के, तो हवे कह के 18% में काहे चिपके बरू प्रदेश सरकार से हम लोग राणा थारू अलग है मांगे ना, 4% आता है कि 2% आता है, वो हमारे राणा थारू को सूचीकृत के भाव, वो राणा थारू को अधिकार भाव जा थोड़ो कि हमारे को एक नेतृत्व कर रहा है, जैसे नेपाल थारा राणा थारू संस्था लीडरशिप करता है, जो वो कहा को बेह करना जरूरी ना है ना, वो क्या कर रहा है थारू से अलग है कह के पहले डिवाइड कर दे, हवे जाके थोड़ी कि ना मिलो जिन बस की बात ना भाव, हवे तक हम लोग 18% में राणा थारू चौधरी थारू एक है कह के कहा ना मिलो ना। मेरे काय का है हम लोग जो समावेशी को जो अधिकार है वो के राणा थारू ना छोड़ा है, तारा अपनी पहचान में वो समावेशी को अधिकार लेन पड़ो था, और मेरे में कोई ना है राणा थारू जा आरक्षण कोटा ना पाएगा कि कहीं ना है,
तरह विगत के दिन में जिनको पॉलिटिकल जो है ना, जो पॉलिटिकल जिनको फायदा ले रहे हैं, जो हमसे यूज़ कर रहे हैं ना, वे आदमी को विरुद्ध है का। जब ये चाहे इनसे जोड़ देनो, जब चाहे इनसे छुटा देनो कह के मेरी कहा है, और जब कुछ ना है। बहुत अच्छे सर अपन विचार धरदय और वो के तहीं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहत है। और तुमके कछु मन में लगता है मैं जो क्वेश्चन ना पूछन रटो हूँ और तुमके कहाँ कहाँ हानि लगता है तो कही सकता हो सर। जाके मैं अब लास्ट है नेपाल न्यूज़ नेपाल टेलीविज़न के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं जा भानु मावी व्यवस्थापन समिति को अध्यक्ष होते ही मौके जा अवसर दी, मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जा यहाँ की गतिविधि के बारे में मौके प्रश्न पालन चाहे, मौके बहुत खुशी लगो। खास करके मेरी एक ही है, जितने भी हम राणा थारू के समाज के जो लीडरशिप हैं, जो संघ संस्था हैं, है कि ना, जैसे वे कैलेंडर बनाते हैं तो हमारे संस्था का कैलेंडर बनाते हैं, इसी करके हम लोग अब का फोकस कर देना पड़ो, शिक्षा में जोड़ देना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं देखो हूँ थोड़ी ना मैं जोड़ना चाहता हूँ, 2 मिनट और जोड़ना चाहता हूँ। अभी मैं क्या देखा हूँ, जैसे कि मैं टोल भेला में जाता हूँ, योजना बनाना चाहता हूँ, है कि ना, हूँ बुद्धिजीवी से मैं क्या चाहता हूँ, तुम कम से कम शिक्षा स्वास्थ्य बाटो घाटे तहीं योजना मांगो ना, है कि ना। एक सांस्कृतिक तहीं कहा है कि संस्कृत अपने आप में मिलन है, तरह मैं अभी यहाँ तक ऐसा ना देखो, एक लीडरशिप करने वाले एक आदमी तक देखो संस्कृति बचाना अभियान में, संस्कृति बचाना अभियान तो है लगो है। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि अभी कंच कैलाली को तुम्हारे राजपुर में जो संग्रहालय राणा थारू संग्रहालय बनो है, भकुंड में राणा थारू को इतना भारी संग्रहालय बनो है, वे संग्रहालय के हमें सभी राणा थारू जितने हैं यहाँ पर, है कि ना, हो बड़ू लीडरशिप दूसरे करी होंगे, बामी हम ना करेंगे, वो कोई बड़ी बात ना है। जो सुखी जो पार्टी को दल को होवे चाहे जहाँ को होवे, तरह वो पार्टी के नेतृत्व में है, वो अपन सभी के भे संग्रहालय से हमारी पहचान, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति भे जे भी संग्रहालय बचाएंगे का, वे में लेख वे ही लेख बचाएंगे जा हमारे, यानी कि हमें जा में 2-4 लाख रुपया खर्च करके बचन वारो ना है, वे 2-4 लाख रुपया ना बचे करके वे में शिक्षा में सभी आदमी सभी समुदाय के मैं कहता हूँ जोड़ दे में करके मेरी का है। ज़रूर है फिर सर, बहुत अच्छे से बात धर दे और हमारे जा समाज की का प्रक्रिया चलन रटी है, क्रियाकलाप के बारे में फिर बता दे और खास करके शिक्षा संबंधी बात कर दे, वो के ताही बहुत बहुत धन्यवाद देने के चाहते हैं। और अब आई गो है हमार छुटन को पालो, बहुत सी बात बताए तुमके हमारे संग में आए के बैठ दे बातचीत कर दे, वो के ताही बहुत बहुत धन्यवाद देता है सर। आज के ताही छुटते हैं, राम राम। दर्शक बिन तुम देखन डटे रहो कार्यक्रम मझियारी। कार्यक्रम मझियारी में आज हम शिक्षा संबंधी बातचीत लेके आए रहे और वो बातचीत करन के ताही हमारे माज में आए रहे भानु माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष प्रकाश राणा जी, बिनके बहुत बहुत धन्यवाद देने के चाहते हैं। बहुत अच्छे से हमार जा शिक्षा संबंधी बातचीत करके गए हैं और गांव समाज में का होन डटो है वो क्रियाकलाप के बारे में फिर बात करके गए हैं, वो के ताही बहुत बहुत धन्यवाद देने के चाहते हैं। और धन्यवाद देने के चाहते हैं जितो फिर दर्शक जुड़े रहे हमारे माज में, बिनके फिर बहुत बहुत धन्यवाद देने के चाहते हैं। बहुत अच्छे से गांव समाज और शिक्षा संबंधी बात करके गए हैं प्रकाश राणा जी, और संग संगे हमार शिक्षा के संग संगे खेलकूद के कैसे अगू ले जामे कह के फिर बातचीत करके गए हैं और हमारे समाज में संस्कृति कैसे बचामे कह के फिर बहुत अच्छे से सुझाव सलाह दे के गए हैं, वो के ताही बहुत बहुत धन्यवाद देने के चाहते हैं। और धन्यवाद देने के चाहते हैं जितो फिर दर्शक हमारे माज में जुड़े रहे, बिनके बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद देने के चाहते हैं। और जा कार्यक्रम तुमके कैसो लगन डटो है कह के प्रतिक्रिया दियो, जितो फिर दर्शक हमारे माज में जुड़े रहे, बिनके बहुत बहुत धन्यवाद देने के चाहता हूँ। और धन्यवाद देता है हमारे जा कार्यक्रम मझियारी हर एक हफ्ता को बिहीवार सवेरे 8:30 से लेकर 9 बजे सम्मा आओ करता है और दोपहर के पुनः प्रसारण 1:30 से लेकर 2 बजे सम्मा होए करता है केवल न्यूज़ नेपाल टेलीविज़न में देखन के जिन भूलियो। और आज के ताही मैं सरस्वती राणा विदा होता हूँ, दूसरो बिहीवार फिर को नामंगो तुम्हारे माज में एक नया विषय वस्तु लेके, और अभी के ताही राम राम।